सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गौर से कई बार अजब गजब ऐसी बातें जो आंखों को देखकर भी विश्वास नहीं होता, कानों से सुनकर भी होता, पर जब देखते 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 जब कहा जाता है ऐसा होता है, चित्र दिख जाते हैं, बार बार दिखते हैं, तो सचमुच हैरानगी से दांतों तले अंगुली भी दब जाती है, आंखें खुली की खुल जाती हैं और बस ये देख रहे हैं आप कि वेदी की तरफ एक सर्प जा रहा है। क्या बात हो गई? ऐसा 2-3 महीने में किसी भी जैन मंदिर में ऐसा दिख जाता है कि पारस प्रभु के पास उनका जो चिन्ह है, कहते हैं धने परमाती जैसे चिन्ह में, वह सर्प उनकी वेदी पे आके रह जाता है। ऐसे 3-4 महीने 6 महीने में कहीं दिखता है, पर तब भी कोई खास बात है। ये वह चित्र कहाँ के, पहले आपको बता दें, राजस्थान की बात कर रहे हैं, नागौर जिले की बात कर रहे हैं, कुचामन सिटी के मंदिर की बात कर रहे हैं, जहाँ के नसिया जी का मंदिर है, जहाँ पारस प्रभु मूल प्रतिमा है। जो आपने देखा उसी की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है? घटना 19 तारीख की है, परसों की रात को लगभग यही समय था, 8 बजे का लगभग, कि यह सर्प पहली बार नहीं आया, पिछले साल भी आया था, अब की बार आया है आश्विन महीने में, पिछली बार आया था भाद्रपद महीने, यानी 1 महीने पहले, 13 महीने बाद रिपीट हुआ है। ये सोच लीजिए, उससे पहले भी आता था और यही सर्प है। कहा जाता है कि बार बार आता है सर्प और इसी भक्ति से आता है कि इसे कोई परेशान नहीं करता। 8 बजे आया, यहाँ के सेवक थे, उसने देख लिया, उसने यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मोहन फ़ोन किया, उपाध्यक्ष है सुभाष रावका जी, वैसे वो अजमेरी मंदिर के उपाध्यक्ष है, उसी के अंदर ये नरसिंह जी का मंदिर आता है, कि यहाँ पर सर्प आ गया है, रात हो गई है, मंदिर बंद कर रहे हैं, क्या इसको हटाएं आप? उन्होंने कहा तुम्हारा क्या ले रहा है, ये तंग क्या कर रहा है? कुछ तंग कर रहा है, कुछ कर रहा हो? नहीं तो रहने दो, अपने आप आया है, अपने आप धीरे धीरे चलता हुआ बाहर से, बाहर देख लिया था, लगभग 7:45 बजे थे, चलने आया था और धीरे धीरे आधा घंटे के अंदर वह वेदी पर चढ़ गया। कुछ वीडियो बनाए गए जो आपको दिखा भी नहीं, क्योंकि इसके बगैर विश्वास नहीं करते आप, कई बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, पर सचमुच होती है। आया और फिर ये जाकर लिपट गया प्रतिमा पर, मुंह से उसके हाथ तो है नहीं, बस मुंह से वह प्रतिमा के चरण चूमता रहा। यह सिलसिला बहुत देर चलता रहा। सेवक ने दरवाजे बंद किए, सो गया। सुबह उठा, हैरान था कि प्रतिमा पे अब भी वह लिपट लिपट कर वैसे ही कर रहा है, जैसे क्या है, क्या मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं आज अंतिम दर्शन करने आ रहा हूँ, कुछ ऐसी बात है, या कुछ ऐसा क्या है कि क्या भाव अपने प्रकट करने हैं। यह इनकी बात को हम नहीं समझ पाए, भाषा पढ़ पाए, लेकिन इसने प्रतिमा से क्या कहा। यह प्रतिमा ऐसी है जो कई बार पलक झपकती है, विश्वास नहीं होगा आपको, वह भी सुनाएंगे। पर हाँ, आया फिर जब लोग काफ़ी आ गए प्रक्षाल के लिए, तब इसने अपने आप देखा कि अब लोग आ गए हैं, इसने धीरे 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 अपना रास्ता लेके फिर यह यहाँ से चला गया। गजब के दृश्य थे, हैरानगी के दृश्य थे, कोई इस बारे में सोच नहीं सकता, जो ये देखने वाली बात थी। पर इसके बारे में पता चला कुछ और, इसके पिछले साल के भाद्रपद के महीने के 10 लक्षण के 8वें दिन, जिस दिन उत्तम त्याग का दिन था। इसका प्रमाण हमारे पास क्या है? पहला प्रमाण है ये भास्कर अखबार, दैनिक भास्कर, देश का बहुत बड़ा अखबार, 50 से ज़्यादा जिसके संस्करण छपते हैं, इसी के अंदर की एक कथन देख रहे हैं आप, पिछले साल की है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि 10 लक्षण धर्म चल रहा है इस कोमाचन सिटी के इस नसिया जी मंदिर में, और यहाँ पर आचार्य श्री सुनील सागर जी का संग आया हुआ था पहले, और वहीं से फिर उन्होंने क्या कर, जैसे अब दिल्ली में ना 10 लक्षण के दौरान कई मंदिरों में उनके संग से साधु आरिकाएँ दीदियाँ जाती हैं प्रवचन के लिए। ऐसा यहाँ भी हुआ। यहाँ पर पूर्णिमा दीदी आरिका माती सताई थी। कहते हैं जब उत्तम त्याग का दिन था, उन्होंने प्रवेश किया मंदिर में और फिर एक टकटकी, उनकी आदत है ये, हमने देखा है कि वो उनकी बहुत सुंदर आती हैं, मूल वेदी पे आती हैं और टकटकी लगाकर उस प्रतिमा को निहारने लगती है, छवि निहारती है, बहुत गजब की लगती है उन्हें, और फिर निहारते निहारते मंत्रमुग्ध हो जाती है। कहते हैं यहाँ पर ऐसी हुई कि जैसे उन्होंने देखना शुरू किया, प्रतिमा ने अपनी पलक झपका दी, चौंक गई, और कहते हैं उसी समय वहीं पर सुन्न होकर जड़वत हो गई। चंद सेकंड के लिए होश उड़ गया। फिर लगभग 100 लोग के लगभग मौजूद थे वहाँ पर तब की घटना के अंदर, यह अखबार प्रमाणित करता है। और हमने सीधा पूर्णिमा दीदी से इस बारे में पूछ भी लिया कि क्या था वह राज। एक बार सुनेंगे आप, सुनिए जरा। वहाँ की बहुत प्रसिद्ध प्रतिमा है, बहुत ही मतलब अतिशयकारी प्रतिमा, छोटी है पर अतिशय बहुत बड़ा है उसका। तो हम प्रवचन गए थे, लोग बाजी के साथ बजाते हैं, हम और एक और, तो हम लोग गए वहाँ पर और मंदिर में अंदर प्रवेश किया और दर्शन करने के लिए कि हम जैसे दर्शन करते बैठते हैं
तो हाँ। हम प्रतिमा को जरूर निहारते हैं, प्रतिमा की जो छवि है उसको। मुखमंडल, हाँ बहुत निहारते हैं हमें। फिर बैठे थे तो जी। सुना तो था, कभी महसूस नहीं किया था कभी ऐसा हमने, बस झपकी और वापस मतलब सही हो ऐसा हुआ। मतलब प्रतिमा और के फिर अंदर हमने- ऐसा हुआ कि उसकी पुतली झपकी है लगभग। हाँ हाँ। और अच्छा। झपकी तो हमारे मतलब हम डर गए, 1 मिनट के लिए बहुत डर गए हम। जी। उस समय कुछ लोग भी थे वहां पर? कभी ऐसा और फिर वापस हमने फिर भी मतलब चुप रहे जी। फिर एकदम से ऐसा लगा हमने बोल दिया फिर, और उसी टाइम पर क्या हुआ, प्रवचन हुआ, प्रोग्राम हुए और हम निकले तो जी। वहां पे सर्प आ गए। सर्प आ गए उस समय। ये घटना जो है मतलब ये उस समय पब्लिक भी थी वहां पर जो ये आपके सामने हुई जो घटना? हाँ अच्छा, पब्लिक भी थी उस समय। ये है हमारी लास्ट ईयर 2022 की। हाँ हाँ। चैनल महालक्ष्मी में यही नहीं रुकी, उन्होंने अब पकड़ा सीधा बात संपर्क किया यहाँ के उपाध्यक्ष सुभाष राठवा जी से। उनसे इतिहास पूछा। लगभग 250 घर का परिवार है यहाँ पर, बहुत सामंजस्य रहता है। और बताया चला ये प्रतिमा ऐसे नहीं, 300 साल पहले क्या थी, यहाँ पर बरसात के समय एक नहर बह जाती थी तुरंत एक, और बहती थी नहर और फिर वह सूख जाती थी। कहते इसी तरह बहते बहते, आजकल नहीं होता ऐसा, उस समय बरसात में इसी तरह तेजी से प्रवाह से एक नहर बहती थी, उसी के अंदर 10 फुट गहराई करते हुए यह प्रतिमा मिली थी। बहुत चमत्कारी प्रतिमा है, मनोकामनाएं पूरी करती है, इच्छाएं पूरी करती है। लोग कहते हैं यहाँ पर जो आते हैं मन भावना लेकर आते हैं, जैन नहीं अजैन भी आते हैं। और फिर यही कला की बात है। जब उनसे पूछा हमने कि क्या खास बात है, उन्होंने भी बताया सचमुच गजब की बात है, हर के साथ कुछ ना कुछ नया करती है। और इस बारे में क्या कहना उन्होंने, सुनिए जरा। अजब गजब करती है प्रतिमा और सर पाता है क्यों, यह भी कोई राज बन जाता है। सुनिए सुभाष जी से। ये काला बाबा मूल प्रतिमा का पुराना मंदिर है जी। और यहाँ साल में या 2 साल में एक बार ऐसा सर्प दिखाई देता है। और कल शाम को यानी 19 तारीख की शाम को 8 बजे सेवक को दिखाई दिया पहले। ठीक है। तब ये बाहर था। फिर चलो ऐसा हो गया भाई, बाबा का दर्शन करने बाबा आ रहा है। फिर ये अपने आप चलते हुए बाहर से लेके सीधा बाबा की वेदी तक आ गया। अच्छा। तो रात को उसका फोन आया कि इसको हम निकालने क्या। हमने कहा रात को क्या नुकसान होने वाला है, कोई आएगा भी नहीं और ये तो बाबा का भक्त है, तो रहने दीजिए। रात को बाबा के यहाँ लिपटा रहा। सुबह श्रावक लोग आते ही है डेली पूजा करने वाले। हाँ। बराबर सब वेदियों के चरण छू रहा था अपने मुंह से और इधर से उधर घूम रहा था। ये पूरे समाज ने देखा और सभी लोगों ने इसे अतिशय माना बाबा का। मतलब ये लगभग 1-2 साल में ऐसा आता है, हर प्रतिमा और रात भर ठहरा रहा वहां पर ये। हाँ जी जी। क्योंकि ऐसा तो सुना है कि जहाँ सर्प होते हैं आसपास आते हैं, 2 मिनट चले गए फिर रह गए, पर ये रात भर वहां रहा। हाँ ऐसा होता है, जहाँ आसपास सुंदर होती है वहां तरफ आता है, लेकिन इसकी गतिविधि ये थी ना, वो अंदर से आया सीधा वेदी तक अपने आप पहुंचा, हमें थोड़ी पहुंचा। हाँ, दूसरी बात ऐसे ही आपके गत वर्ष जब यहाँ पे पूर्णिमा दीदी आई थी आचार्य श्री सुनागढ़ जी की, उन्होंने आपकी इस प्रतिमा में देखा था कि इसकी आंखें झपक रही हैं अपने आप प्रतिमा की। वो वहां उस टाइम 100 से ज्यादा श्रावक थे। 100 से ज्यादा थे। मतलब ये इस प्रतिमा में अतिशय किस चीज का है जो इस तरह की चमत्कारी घटनाएं होती हैं? इनके चमत्कारी अतिशय की तो बहुत सारी बातें हैं, बराबर कुछ न कुछ होता रहता है जी। और ये दरअसल हमको नदी आती थी पहले, यहाँ पर नदी आती थी जी, एकदम नदी आ जाती थी, अचानक आती थी बारिश में। अच्छा। तो एक बारिश में अचानक नदी आई, नदी आके चले गया, पानी सूख गया, तो 10 फीट नीचे ये प्रतिमा खुदाई में निकली थी। अच्छा, मतलब ये कहते हैं कभी बहाव बारिश में ऐसा बनता है, नदी बन जाती है यहाँ पर एक। बनती थी, अब तो नहीं बनती है, पहले 30 साल पहले। हाँ, पहले की घटना है ये। और उसके जब नदी सूख जाती है तो उसके 10 फुट नीचे आपको गड्ढे के अंदर ये अतिशयकारी प्रतिमा पारस प्रभु की श्याम रंग की मिली आपको। बराबर है, बराबर। उससे लगातार इस तरह के अतिशय होते रहे हैं यहाँ पर। 2 साल में एक न एक ऐसा घटनाक्रम होता है जी। और पूरे समाज के तो भक्त ही, बाहर के लोग भी काफी मानते हैं, जैन भी मानते हैं इनको मतलब जैन अजैन सब में यह प्रतिमा इस अप्रतिशत लोकप्रिय है। मतलब कहते हैं लोग यहाँ पर इनकी अपनी आकांक्षा जो मनोरथ होती है, वांछाएं होती है, अपनी मन की भावनाएं आती है, वो यहाँ पर लगभग पूरी भी कर देती है प्रतिमा।
श्रद्धा तो है साहब, चमत्कार भी होते हैं, और मैं तो खुद मानता हूँ, मेरे पर तो जो भी कष्ट आता है मैं तो इसको कहता हूँ और मेरे कष्ट दूर होते हैं। विश्वास नहीं होता है ना, पर सचमुच ऐसे ही अतिशय होते हैं। सर्प आता है 12-13 महीनों में, कभी 2 साल आता है, वही सर्प आता है, चरण चूमता है, घंटों रहता है, ऐसा आपने कहीं आज तक नहीं देखा होगा। और प्रतिमा ने कभी इस पंचम काल में 2022 ईस्वी के अंदर कभी ऐसा देखा है कि कोई प्रतिमा पलक झपके? और जब पलक झपकती है, कोई उसे देख लेता है अपनी आंखों से, नेत्र छवि को, तो वह जड़वत हो जाता है। कभी सुना था कि किसी को कील कर दिया था, यहाँ पे वह सुन रह गई थी पूर्णिमा दीदी, उनसे बात की थी हमने, तो हैरान हो गए थे यह सुनकर। अजब गजब प्रतिमा, ऐसी अद्भुत शायद हमने नहीं देखी। ऐसी अद्भुत प्रतिमा को चैनल महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी का बारंबार नमन है, वंदन है। नमोस्तु गुरु भगवान। ऐसे आपके दर्शन हर को मिल जाएं। अरे जब भी जाएं उधर नागौर, एक बार दर्शन करने कुमाचल सिटी के नसिया जी मंदिर में जरूर आएं। बड़ी प्रभावकारी श्याम रंग की यह पारस प्रभु की प्रतिमा है, जहाँ पर सर्प भी आकर कुछ ना कुछ करता है, अपने भाव व्यक्त करता है। पता नहीं अगले भव में क्या बनेगा। पलक झपकती है जिस प्रतिमा की, कोई देखता नहीं है। जिसकी श्रद्धा होती है वह जरूर नजर मार लेता है। मन इच्छा पूरी होती हैं, भावनाएं पूरी होती हैं, बस श्रद्धा और भक्ति अपने अंदर निश्चल होनी चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।